आज के मनन चिंतन के लिए हम लेंगे संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्याएं 46 से 56 तक। मरियम का भजन। मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है, मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है, क्योंकि उसने अपनी दीन दासी पर कृपा दृष्टि की है। अब से सब पीढ़ियां मुझे धन्य कहेंगी, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य किए हैं। पवित्र है उसका नाम, उसकी कृपा उसके श्रद्धालु भक्तों पर पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है। उसने अपना बाहुबल प्रदर्शित किया है, उसने घमंडियों को तितर बितर कर दिया है, उसने शक्तिशालियों को उनके आसनों से गिरा दिया है और दीनों को महान बना दिया है। उसने दरिद्रों को संपन्न किया और धनियों को खाली हाथ लौटा दिया है। इब्राहिम और उनके वंशज के प्रति अपनी चिरस्थायी दया को स्मरण कर अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार अपने दास इज़राइल की सुध ली है। लगभग 3 महीने एलिजाबेथ के साथ रहकर मरियम अपने घर लौट गई। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, जैसा कि हमने वचन में मरियम का भजन, जिसे हम इंग्लिश में मैग्निफिकाट भी कहते हैं, उसे हमने अभी अभी सुना। उसने मेरे लिए महान कार्य किए हैं। मरियम का यह गीत केवल कृतज्ञता की अभिव्यक्ति नहीं है प्यारे मित्रों, बल्कि यह ईश्वर की कार्यशैली का घोषणा पत्र है। एक साधारण, विनम्र और गुमनाम युवती अपने जीवन में ईश्वर के असाधारण कार्य को पहचानती है। वह अपनी महिमा नहीं गाती, बल्कि उस ईश्वर की महिमा करती है जिसने उसकी दीनता पर दृष्टि डाली। प्यारे मित्रों, मरियम हमें सिखाती है कि सच्चा आनंद परिस्थितियों से नहीं, बल्कि ईश्वर पर विश्वास से आता है। जब हम स्वयं को छोटा समझते हैं, तब ईश्वर हमें महान बना देता है। जी हाँ मित्रों, ईश्वर की कृपा चुपचाप काम करती है, लेकिन उसका फल पीढ़ियों तक रहता है। मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है। जी हाँ मित्रों, मरियम की स्तुति बाहरी नहीं, बल्कि हृदय की गहराई से निकलती है। यह हमें याद दिलाती है कि सच्ची प्रार्थना शब्दों से नहीं होती, बल्कि विश्वास से जन्म होती है। उसने अपनी दीन दासी पर दया दृष्टि की है, कृपा दृष्टि की है। ईश्वर शक्ति, पद या धन नहीं देखता, वह एक विनम्र हृदय ढूंढता है। प्यारे मित्रों, वह वचनों में कहता है कि उसने शक्तिशालियों को उनके आसनों से गिरा दिया। इसका क्या मतलब है? यह अन्याय, घमंड और स्वार्थ के विरुद्ध ईश्वर की घोषणा है। प्यारे मित्रों, ईश्वर का राज्य न्याय, करुणा और समानता पर आधारित है। वही प्रभु का वचन हमें आगे इस प्रकार कहता है कि उसने दरिद्रों को संपन्न किया। मित्रों, ईश्वर केवल भौतिक संपन्नता नहीं, बल्कि आशा, गरिमा और सम्मान भी हमें देता है। जब हम इसे परिवार के परिप्रेक्ष्य में जब हम समझते हैं, तब हमें पता चलता है कि जब कोई माता या पिता चुपचाप त्याग करता है और बदले में कुछ नहीं चाहता, तब वह भी मरियम की विनम्रता को जाहिर करता है, उसे जीता है वह। और प्यारे मित्रों, माता मरियम के इसी गुण को जब हम कार्य क्षेत्र में हम अगर इसे देखें, तब हमें पता चलता है कि जब भी हम ईमानदारी से काम करते हैं, भले ही हमें तुरंत उसकी सराहना मिले या ना मिले, ईश्वर हमारे प्रयासों को अवश्य देखता है। और प्यारे मित्रों, जब हम मरियम के मैग्निफिकाट को एक समाज के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं, तब हम जब किसी गरीब या कमजोर या अकेले व्यक्ति की किसी भी तरह से सहायता करते हैं, तब हम ईश्वर के उसी कार्य में सहभागी बनते हैं जिसे माता मरियम ने स्वयं गाया है। प्यारे मित्रों, आज प्रभु हमसे पूछता है कि कठिन समय में भी क्या हम प्रभु को धन्यवाद दे पाते हैं? प्रभु, मुझे समझ नहीं आता, पर मैं आप पर भरोसा करता हूं, करती हूं। यही होती है प्यारे मित्रों सच्ची प्रभु की भक्ति और मैग्निफिकाट। विनम्रता ईश्वर की कृपा को आमंत्रित करती है। जब हम स्वयं को ईश्वर के हाथों में सौंपते हैं, तब साधारण जीवन भी असाधारण बन जाता है। ध्यान दीजिए मेरे मित्रों,
ईश्वर देर करता है पर कभी अनदेखा नहीं करता। हाँ मित्रों, छोटा सा ही विश्वास अगर आपका है तो वह ईश्वर के द्वारा बड़े चमत्कार कर सकता है। आइए मित्रों, जब हम प्रभु यीशु के जन्म की तैयारी में हैं, हम अपने आप को इस वक्त आराधना में प्रभु की उपस्थिति में लेकर आए और उस यीशु जो हमारे गौशाले में ही ना केवल जन्म ले, हम प्रार्थना करें वह हमारे दिलों में भी जन्म ले, वह हमारे सभी कर्तव्यों में जन्म ले, वह हमारे सभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में जन्म ले, ना केवल हमारे दिल में परंतु हमारे पड़ोसियों के दिलों में भी जन्म ले, हमारे रिश्तों में जन्म ले, ताकि हम योग्य रीति से प्रभु का जन्मोत्सव बड़े ही हर्षोल्लास और बहुत ही अर्थपूर्ण तरीके से हम मना सके। आमीन।